हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास थी वो थी अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर कि अगर कॉम्बिनेशन की कंडीशन हो या डिफरेंस की कंडीशन हो तो जो अपने को रिजल्ट गेन है उसके अंदर एरर का क्या रोल था। तो अपन ने उसमें डिस्कस करके और एग्जांपल से सोल्व करके देखा था कि जो रिजल्ट अपने को गेन हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर अपन ने देखा कि रिजल्टेंट आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो उस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अपने को वहाँ पे रिसीव है वो उनकी पर्सनली एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल थी। ठीक है, आज अपन प्रोडक्ट की कंडीशन, डिवाइड की कंडीशन में अपन देखेंगे कि एरर का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो अपन बात करें, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन कहें सपोज एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। सपोज जेड इज इक्वल टू ए बी। सेंस क्या हुआ कि ए और बी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, जेड के। एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए प्लस माइनस डेल ए कोमा बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक, देन तो अपन ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करें तो देन जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए की वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल बी। वैल्यू पुट कर दें, सोल्व करें तो करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ए डेल बी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए बी और प्लस माइनस डेल ए डेल बी। ये अपन इसको सोल्व करके किया। ठीक है, डेल जेड। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आप जो आपके पास इक्वेशन है वो लेफ्ट साइड में जेड प्लस माइनस डेल जेड और राइट साइड में है ए बी प्लस माइनस ए डेल बी, ये टोटल। तो अपन क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में तो डिवाइड कर देंगे किससे, जेड से, और राइट साइड को डिवाइड कर देंगे ए बी से। तो अपन यहाँ से अपन कह सकते हैं डिवाइडिंग LHS लेफ्ट साइड बाय जेड एंड RHS बाय AB। RHS साइड को AB से डिवाइड, लेफ्ट साइड को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, जेड से। वी हैव अपने को क्या गेन होने वाला है तो उसको अपन डिस्कस करके देखते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। जेड से डिवाइड किया तो उस कंडीशन में 1 और इसमें ये हुआ। ठीक है, और राइट साइड में ए बी से डिवाइड किया तो ए बी में आप देख लीजिए ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा अपना डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये सोल्व किया। इसको आगे सोल्व करें तो आप जानते हैं 1 से तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस इसके भी रहने वाला है डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करें तो अपन जानते हैं कि देखो डेल ए और डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है और वेरी स्मॉल होंगी। तो उस कंडीशन में अपन कंपैरिजन करें, यदि डेल ए का किससे कंपैरिजन करें, ए से, या डेल बी का कंपैरिजन करें बी से, तो उस कंडीशन में डेल ए और डेल बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इनका मल्टीप्लाई है वो वेरी स्मॉल आएगा। भाई अगर कोई भी टू स्मॉल वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आप भी जानते हैं उनसे भी लेस अपने को गेन होता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल ए एंड डेल बी स्मॉल, कि डेल ए एंड डेल बी क्या है, स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वी शैल इग्नोर देयर
प्रोडक्ट, इनके मल्टीप्लाई को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई क्या है, इस स्टेप में है डेल ए इंटू डेल बी, मल्टीप्लाई को इग्नोर किया तो मतलब ये टोटली स्टेप इग्नोर हो गई। तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, देखो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। आपने टू मेजरमेंट थे उनको मल्टीप्लाई किया, और जो टू मेजरमेंट थे वो किसके साथ थे, टू मेजरमेंट को आपने क्या कहा कि वो एब्सोल्यूट एरर के साथ टू मेजरमेंट थे, उनको आपने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई की जो रिजल्टेंट एरर है वो ये डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब सेंस क्या हुआ, ये कौन सी एरर है, ये रिलेटिव एरर है। ये कौन सा पार्ट है, ये इस टाइप की मैंने आपको बताया था ना, देखो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव और परसेंटेज, थ्री टाइप से एरर थी उसमें, ये कौन सी एरर होगी आपकी, रिलेटिव एरर। अगर जैसा अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई में गेन किया वैसा ही अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी सेम ही होगा। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई यू कैन इजीली, आप डिवाइड के लिए आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, सेम ही चीज़ आएगी। वेरीफाई दैट दिस इज ट्रू, जो अबोव अपन ने जो डिस्कस किया ना, दिस इज ट्रू फॉर डिवीजन आल्सो। कि अब यहाँ पर अब मैंने आपको एक मल्टीप्लाई का एग्जांपल लेके आपको सोल्व करके बता दिया, तो आप अगर डिवाइड वाली कंडीशन में, डिवीजन वाली कंडीशन में अगर आप एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे सेम ही आपको रिजल्ट गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मल्टीप्लाई आपने किया, टू जो मेजरमेंट क्वांटिटीज थे उनको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपको गेन हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ से एक रूल बनता है। तो रूल क्या कहता है, अपन रूल के लिए अगर बात करें अपन क्या कहते हैं कि हैंस द रूल, कि ये जैसे आपको मैंने कॉम्बिनेशन में बताया था वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी रूल आएगा। वो कहेगा वेहन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी बोथ के लिए है, मल्टीप्लाइड एंड या और डिवाइडेड, ये या अपन बोथ की बात में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर in the result is the sum of the relative errors in the multipliers या डिवाइडर, एक बात है, in the multipliers। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है, कि अगर आप कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी आप अगर मैथमेटिकल एनालाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, बोथ कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन में एक ही चीज़ बात कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आपको होगा चाहे मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का, उसमें जो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स, कि जो आपके मल्टीप्लायर्स हैं उनकी जो रिलेटिव एरर है उनके सम के इक्वल आपको रिजल्टेंट गेन होने वाला। अब आपको देखो कॉम्बिनेशन और डिफरेंस की कंडीशन में आपको रिलेटिव एरर गेन नहीं हुई थी, एब्सोल्यूट एरर गेन हुई थि, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में कौन सी एरर गेन हो रही है, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर में जो डिफरेंस है या कि इनकी जो डेफिनेशन है वो अपन लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो लास्ट वाला वीडियो अपन वो देख सकता है, जिसके अंदर अपने एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर, आपको मैंने बताया ना ये रिलेटिव एरर हुई, ये इन सब के ऊपर अपने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ अपना मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ। अगर पावर वाली कंडीशन हो, ठीक है, कब पावर वाली कंडीशन, तो पावर वाली कंडीशन के लिए अगर अपन बात करें तो अपना टॉपिक डाल सकते हैं कि एरर इन
in case of a measured quantity। ठीक है, पावर वाली कंडीशन में अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो देखो इसमें कैसे, मैं आपको एग्जांपल से सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी कोई स्पेशल नहीं है, सेम ही चीज़ है। सपोज जैसे अपन बात करेंगे, सपोज एग्जाम्पल से ही ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। ये रूल में अगर आपको डायरेक्टली पहले से ये चीज़ बोल देता, ये रूल जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये रूल लास्ट में अपने एग्जाम्पल के बाद में आपको मैंने बताया, अगर उसको स्टार्टिंग में मैं आपको डायरेक्टली बताया देता तो आपको हो सकता है कि ये 0% भी कुछ समझ में ना था। लेकिन अगर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर इस चीज़ को पहले प्रूव किया है, उसके बाद में उसको थ्योरी के रूप में या रूल के रूप में अपन बात करें। ठीक है, तो हम क्या, क्वांटिटीज रेज्ड टू ए पावर, क्वांटिटीज रेज्ड, अपने ये चीज तो लिखने, रेज्ड टू ए पावर, रेज्ड टू ए पावर, पावर वाली कंडीशन में अगर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अपन करेंगे सपोज जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अपने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर है जेड, मतलब सेंस क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, बी स्क्वायर होता तो क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बी, सी स्क्वायर होता तो सी मल्टीप्लाई सी, क्यूब भी हो सकता है। अगर ए क्यूब होता तो क्या, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब सेम ही फिजिकल जो क्वांटिटी का मेजरमेंट है उसको रिपीट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसी कंडीशन में कि जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, तो उस कंडीशन में अपना को डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू रिसीव होगा या गेन होगा, वो होगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए। अगर अपन ए बी यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या था, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ये मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 डेल ए अपॉन ए। ठीक है, देखो है मल्टीप्लाई, ये पावर वाले रेज्ड जो वो 2a पावर की बात करें, पावर का सेंस क्या है तो मल्टीप्लाई, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और एक हो 2 इंटू 3, तो डिफरेंस हो गया ना। तो अपन ने जो मल्टीप्लाई वाला उसमें a एंड b मतलब डिफरेंट मेजर्ड क्वांटिटी यूज करी थी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, सेम मेजर्ड क्वांटिटी। तो अगर आपका z इक्वल टू ए स्क्वायर है तो आपका डेल जेड अपॉन जेड क्या गेन होना चाहिए, आपको डेल ए अपॉन ए और प्लस डेल ए अपॉन ए। ठीक है, प्लस माइनस भी यूज करो तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, ये मैक्सिमम हो गया। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करने। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई, अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं hence the relative error in a square is 2 times the error in a। ठीक है, कि आपके ए स्क्वायर में 2 टाइम्स, अगर ए क्यूब होता तो यहाँ पे आप क्या वर्ड लिखते थे, 2 टाइम्स के क्या लिखते थे, 3 टाइम्स। ए की घात, ए की पावर 4 होती तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे इफ़, अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि इफ़ जेड इज इक्वल टू ए की पावर पी, बी पावर क्यू अपॉन सी पावर आर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देन अपन बात करें तो देन डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, पी डेल ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल बी अपॉन बी प्लस आर डेल सी अपॉन सी। यहाँ से ये अपने एक इनडायरेक्टली अपने एक लार्ज स्केल पर फॉर्मूला डेराइव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल ए स्क्वायर का लेके अपने क्लियर हुए, तो यहाँ पे लार्ज स्केल पर अपने डेराइव किया, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी पावर है वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी रिलेटिव एरर के। ठीक है,
जैसे यहाँ पर ए की पावर क्या है पी, तो यहाँ पर क्या आ गई डेल ए अपॉन ए, तो क्या हो गई ए की रिलेटिव एरर और पी क्या हो गया उसके मल्टीप्लाई। अगर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगी, पी की वैल्यू 4 है तो ये क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। सेम वही बी के साथ हुआ, बी में भी क्या है क्यू क्या है पावर में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी बी की रिलेटिव है। और सेम ही सेंस सी के लिए। तो अपन रूल की बात करें तो यहाँ से रूल क्या अपने पास क्या रूल मिला अपने को, अगर अपन कहें कि रूल है तो अपन अगर इसको डिस्कस करें तो अपन कह सकते हैं द रिलेटिव एरर in a physical quantity raised to the power k is the k time the relative error in the individual quantities, चीज क्लियर हुई कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपने क्या कहा कि द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के है, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर क्या है के है, और उसमें कौन सी बात कर रहे हैं अपन रिलेटिव एरर की, तो अपन कह रहे हैं कि इज द के टाइम द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, कि पावर वाली कंडीशन में जो किसी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसकी जो भी आपकी रिलेटिव एरर है उसका जितनी पावर होगी, अगर के पावर माने तो के टाइम हो जाएगी, 2 पावर है 2 टाइम, 3 पावर है तो 3 टाइम। तो ये चीजें अपने एरर के ऊपर अपने डिस्कस किया। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर लास्ट वीडियो में हो गया था, डिफरेंस ऑफ एरर भी लास्ट वीडियो में हुआ था, आज हुआ अपना एरर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की कंडीशन और डिवाइड की कंडीशन। तो अपने मल्टीप्लाई की कंडीशन में अपने पास रिजल्ट गेन हुआ कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, कि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है मल्टीप्लाई या डिवाइड के बाद में तो अपने को क्या गेन होगा, अपन उस कंडीशन में कहेंगे कि हमें जो गेन हो रहा है वो क्या है कि जो रिजल्ट गेन हुआ उसमें क्या है जो रिलेटिव एरर है वो किसके इक्वल होंगी, सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उनकी जो रिलेटिव एरर है उनका सम करेंगे तो वही आपको रिजल्ट के अंदर गेन होगा। सेम ही अपन ने पावर रेज्ड वाली कंडीशन में बात करी कि एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, तो मैंने कहा पावर वाली कंडीशन में क्या होता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिपीट कर रहे हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप रिपीट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सेम मतलब है तो मल्टीप्लाई लेकिन सेम, जैसे हमने ए स्क्वायर का एग्जांपल लिया, हमने कहा कि ए को 2 टाइम आपने ए इंटू ए है तो अपने को गेन क्या होगा रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए, ठीक है। तो उसको फिर अपने एक आइडियल एक इक्वेशन बना ली, हमने कहा कि जेड इक्वल ए की पावर पी हो, बी की पावर क्यू हो, डिवाइड सी की पावर आर हो, तो रिजल्ट क्या गेन होगा अपने P इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल बी अपॉन बी प्लस आर डेल सी। सेंस क्या हुआ कि द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज द k टाइम द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आज अपनी जो क्लास है इसके साथ ही अपने देखो 3-4 क्लासें हो गई, एक तो एरर के टाइप पे क्लास हो गई, 2 क्लास तो अपने एरर टाइप पे हो गई, उसके बाद में अपन ने एरर्स का कॉम्बिनेशन और डिफरेंस की क्लास हो गई, और उसके बाद में आज मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर इसके ऊपर क्लास हो गई, ठीक है। तो एरर तो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।